ये वीडियो स्पेशल सीटेट के लिए बनाई जा रही है और आप लोगों के कहने पे ही मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा। तो आज की इस वीडियो को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये दिखा दूं कि नंबर सिस्टम मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिया और क्या क्या बाकी है। चलिए देखा जाए। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम का ऑल टॉपिक मैंने आपको 10 बनाया था। देखिए क्या क्या पढ़ना है, ये सभी आपको पढ़ना है टोटल। ठीक है, मैंने इसमें आपको क्या क्या पढ़ा दिया मैं आपको बता रहा हूँ। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, दूसरा क्या है, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ा दिया है। क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग गुणनफल दिया हो तो छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछे, तो मैंने आपको ये 3 टॉपिक पढ़ा दिया है। ठीक है, इन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहां से इन वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको ये पढ़ाऊंगा योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। चलिए देखा जाए क्या। चलिए देखिए, मेरी आज की टॉपिक क्या है, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट इसे कैसे देख के सिर्फ इसका आंसर बताएंगे, मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा। देखिए, अगर हम मान ली कोई संख्याएं रहेगी, अगर मैं मान लू कोई संख्याएं रहेंगी, दो संख्याएं x प्लस वाई। ठीक है, अगर इनको जो जोड़ा जाए तो इनका योग कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। बट मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, लेकिन आप ऐसे नहीं लगाएंगे। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिससे आप सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं। दूसरा क्या करें, फिर क्या करें, उनका अंतर मतलब इन संख्याओं का अंतर कितना मिलेगी, जब इनको घटाया जाए तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिलेगी, 6 मिला। ठीक है, तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं तो बड़ी संख्या क्या होगी, हमको ये बताना है। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या जो दो ही क्वेश्चन हमसे इसमें पूछेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ से करें कि अगर मैं इनको जोड़ दूं तो जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करें, यहाँ से ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा ये। जब हम लोग यहाँ से भाग देंगे तो x बराबर कितना जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, एक संख्या 23 आ गई, तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त करना, तो आपको इसमें से घटा लीजिए, तो आपको पता चले दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। यानी बड़ी संख्या आपकी ये आ गई और छोटी संख्या आपकी ये आ गई। ठीक है, ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। लेकिन आप ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएं तो आपको बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको वो तरीका बताना जा रहा हूं जिससे आप सिर्फ देख ही इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका यही, अगर बड़ी संख्या पूछेंगे तो आप करिए क्या, इसमें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या दिया है, योग दिया है, योग दिया है कितना, ये 40 है, और इनका अंतर कितना दिया है, ये अंतर कितना, ये 6। अगर ये बड़ी संख्या पूछेंगे तो आप करिए कि इन दोनों को जोड़ के क्या करें, इसका आधा कर दिए, तो इनको और इनको जोड़े कितना जाएगा, 46 हो जाएगा, और 46 का आधा कर दिए कितना जाएगा, 23 हो जाएगा। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। मीन्स बड़ी संख्या आपकी क्या गई, बड़ी संख्या आ गई, 23 आ गई। देखिए तब भी हमारा 23 आया था, तब भी आया कि नहीं आया था। हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। अगर ये छोटी संख्या पूछते तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां अंतर करिए, जब यहां से यहां अंतर करिए आपको कितना मिलेगा, 34 का मिलेगा, तो 34 का आप आधा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये 17। ये आपकी क्या गई, छोटी संख्या गई। ठीक है, अब जब भी आपको दोबारा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो आप क्या करिए, ऐसे आप अप्लाई करके लगाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या पूछा प्रश्न, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देखिए 23 आ गई, तो देखिए इसका भी ये ऑप्शन केस का मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब दोबारा ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, हमको ये बताना। योग दे दिए दोनों संख्याओं का और अंतर दिया है, तो छोटी संख्या पूछ रहे, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इन दोनों का अंतर करिए, तो इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा, छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करें, अंतर करेंगे और इसका आधा कर लेंगे, कितना मिलेगी, 12। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो छोटी संख्या पे कितनी आ गई, 12 आ गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, छोटी और बड़ी संख्या निकालेंगे। तो बड़ी संख्या के लिए आप इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या पता चल जाएगी। इन दोनों का अंतर करके क्या कर लेंगे, आधा कर, छोटी संख्या आपको पता चल जाएगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, योग दिया है कितना, ये 75 है, और क्या अंतर कितना दिया, ये हम लोग यहीं पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अंतर कितना दिया, ये 25 दिया है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या पता चलेगी, तो कितना जाएगा, इसका जोड़ के आधा कर लेंगे तो कितना जाएगा, ये 50 है। तो बड़ी संख्या भी कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है,
छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका इनका अंतर करेंगे। तो इनका इनका अंतर कितना मिल जाएगा आपको, 50 मिल जाएगा, और 50 का आधा कर लेंगे तो आपको छोटी संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, ये आपकी छोटी संख्या है। तो पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब आपको संख्या पता चली, छोटी बड़ी संख्या पता चली, इनका गुणनफल पूछा तो आप इनका इनका गुणा कर लिए, तो 25 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 1 0 आपका बढ़ जाएगा। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसमें आपको करना क्या है, इन दोनों को एक बार जोड़ के और एक बार घटा के इनका आधा कर देना, फिर उनका आपस में गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। मीन सेम क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो मैंने आपको बताया क्या, इन दोनों को जोड़ के क्या करिए, इन दोनों को जोड़ के आप क्या कर लीजिए, आधा कर दीजिए। जब इनको और इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये यहाँ से कितना 46 और 50 यानी 60 हो जाएगा, और 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या आपकी कितनी आ गई है, बड़ी संख्या आ गई आपकी ये। छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका इनका अंतर करेंगे, तो जब आप इनका इनका अंतर करेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये तो 2 मिल जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा। इस 32 का हम लोग क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 32 का आधा कर लेंगे तो हमको कितना पता चलेगी, छोटी संख्या पता चलेगी, ये छोटी संख्या पता चलेगी। अब देखिए आपको पता चले छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपको पता चले, तो इनका इनका क्या करना, गुणनफल पूछा है, क्या पूछा है, इस संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो आप इनका इनका गुणनफल करें, 16 कितना, ये 48 हो जाएगा ये, तो ये आपका क्या गया, आंसर। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, इसका आधा कर लीजिए तो आपको 30 मिल जाएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो फिर आपको कितना मिल जाएगा, अंतर करके आधा करेंगे 16 मिल जाएगा, दोनों गुणा कर लिए आपको कितना जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले को क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, देखिए क्या है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल कितना है, 15 है, तो उनकी व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, मैं आपको इसलिए ट्रिक ये बता रहा हूँ, क्या दिया है इसमें, योगफल दिया है, मीन्स उनका योग दिया है। संख्याओं का, उन संख्याओं का योग कितना दिया, 8 दिया है, और उन संख्याओं का जब आपस में गुणा किया गया है तो कितना मिला, ये कितना मिला, ये 15 मिला है। ठीक है, तो पूछा कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, तो आपकी इसकी ट्रिक मैं ये बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक यही है कि आप इन दोनों की संख्याओं के बीच में बटा लगा दीजिए, आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको डिटेल यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इसी को ही अप्लाई करिए। देखिए अगर हम लोग मान ले, डिटेल से देख लिया जाए, अगर कोई संख्याएं रही होंगी, दो संख्याएं रही होंगी, ठीक है, मैं मान लो कौन सी दो संख्याएं रही, जब इनको जोड़ा जाए तो 8 मिल जाए, और जिनका गुणनफल किया जाए तो 15 मिल जाए, तो पहली संख्या आपकी 5 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है, जब आप इनका योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, योग करेंगे तो 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब इनका आप गुणनफल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिलेगा। तो ये इसको फॉलो करेंगे, नहीं फॉलो कर रहा है। अब पूछा कि संख्या आपको पता चल गई, तो पूछा क्या, उनके व्युत्क्रमों का योगफल, मींस इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब 1/, उल्टा हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, और ये 1/ कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इनका योग पूछा है, जब आप इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जब इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 15 ऊपर 3 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा, तो ऊपर कुल कितना हो जाएगा, मिला जुला कुल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, एक लाइन आपकी बचत कर दी। ठीक है, तो इसका योग कितना आ जाएगा, 8/15 आएगा। तो मैंने आपको यही तरीका बताया। अब जब भी दोबारा ऐसे क्वेश्चन देखिए तो सिर्फ आप इसे देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो अगर योगफल दिया है और गुणनफल दिया है तो आप इनकी क्या पूछे, व्युत्क्रमों का अगर योगफल पूछेगा तो आप इनके बीच में बटा लगा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12, 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो। ठीक है, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या दिया, इनका योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो आप इनके बीच में क्या लगा दीजिए, बटा लगा दीजिए, आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, मिस शेषफल क्या बचेगा, हमको ये बताना। तो सबसे पहले को क्वेश्चन समझा देना। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर कोई संख्या रही होगी, ठीक है,
कोई संख्या यहाँ पे रही होगी, जब इसको 25 से भाग दिया जा रहा है तो शेष कितना बच रहा है? 7 आपका शेष बच रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उसी संख्या को, जो यहाँ पे संख्या रही होगी, इसी संख्या को क्या किया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा हमको ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी दोबारा मिले तो आप करिए क्या, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया तो इतना शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको करना है कि इससे क्या करना, आप डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए। आपको इसमें क्या करना, इससे डायरेक्ट भाग दे दीजिए तो हमको पता चलेगा शेषफल कितना बचेगा। जब आप करेंगे क्या, 5 से 7 में भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और बचेगा कितना, 2 शेष बचेगा। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप जब भी दोबारा आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो आप करिए क्या, इस वाले से क्या करें, इसमें भाग दे दीजिए तो जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, अब दोबारा जब भी क्वेश्चन आपको दिखे ऐसे तो आप इसे ऐसे फॉलो कर लिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को, मीन्स क्या कहा, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, हमको ये बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह, लेकिन इस बार क्या हो गई, वर्ग की बात हो गई। बाकी नहीं तो अगर वर्ग हटा दिया जाए तो सेम ऊपर वाले की तरह है कि नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। पीछे वर्ग की बात होती नहीं थी, पिछले वाले क्वेश्चन में वर्ग की बात नहीं हुई थी तो हम लोग इससे डायरेक्ट भाग देते थे, लेकिन यहाँ पे वर्ग की बात है तो हम लोग क्या करें, इसका वर्ग कर लेंगे, का वर्ग। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो 16 मिल जाएगा। अब 16 का वर्ग है तो आप इससे क्या करें, इससे भाग दे दीजिए। जब आप इससे भाग देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और बचेगा कितना, एक आपका शेष बचेगा, नहीं बचेगा। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए इसका सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि घन की बात करता तो हम क्या करते, इसका तब घन करके इसके भाग देते। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए अगर घन की बात करता तो हम इसका घन करते। ठीक है, तो अब इससे भाग देते, जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करिए, ऐसे इसका वर्क करिए, आप यहाँ से इससे भाग दे दिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी की वह 71 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर मैं मान लू कोई संख्या यहाँ पे 8, ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा ये बता रहा हूँ क्वेश्चन समझाने के लिए, आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, आपका एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मतलब फिलहाल क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, बट आपका एक्स्ट्रा है। देखिए कि अगर मैं मान लो कोई संख्या 8 है, ये 6 से देखिए कितनी उतनी ही बड़ी है जितना कि ये क्या है 10 से छोटी है। ये जो क्या है 8 है 6 से उतनी ही बड़ी है ना, 2 बड़ी है कि नहीं बड़ी है, और जितना कि ये क्या है 10 से छोटी है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन आपका देखिए सेम वही क्वेश्चन है। अगर मैं मान लो कोई संख्या, फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, 8 जो है 6 से उतनी ही बड़ी है जितना कि ये 10 से क्या है छोटी है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से इसको गायब कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब इसको गायब कर दे रहा हूँ। अब मेरा प्रश्न ये है कि कोई संख्या 6 से उतनी बड़ी है जितना कि वह 10 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है, आपको ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक यही है कि आप इन दोनों को क्या करिए, ऐड करिए, तो कितना मिल जाएगा, ये 16 मिल जाएगा। आप इसका आधा कर ली तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी। 8 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 8 थी कि नहीं थी, बीच में थी कि नहीं, 8 है कि नहीं। अब हम लोग क्या करें, इसे डायरेक्टली इससे सॉल्व करेंगे। क्या क्या, कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितना कि वो 71 से छोटी है, तो वो संख्या क्या होगी। तो आप इन दोनों क्या करिए, ऐड करके क्या करिए, इसका आधा करिए, तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। जब आप इसको और इसको जोड़े कितना मिलेगा, तो 7 3 10। यहां से आप इसका आधा करें, कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है।